टेंस की क्लास का इंट्रोडक्शन है। इस क्लास में हम जानेंगे टेंस क्या होते हैं और इनके कितने टाइप्स होते हैं, साथ ही सीखने और सिखाने का क्या तरीका होगा। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी जानेंगे कि आप कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस टेंस है, पैसिव वॉइस है या फिर सिंपल सेंटेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जानेंगे टेंस क्या होते हैं। टेंस का मतलब होता है टाइम। टाइम मतलब समय, और समय तीन टाइप का होता है: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कहने का मतलब है जो बीत गया। आप इसको पहचान सकते हैं, अगर सेंटेंस में था आता है तो वो पास्ट का होगा, अगर है आता है तो प्रेजेंट का होगा, और गा आता है लास्ट में तो फ्यूचर का होगा। ये तीनों हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएंगे और इसी के आधार पर आप पहचान सकते हैं कौन सा टेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। साथ ही ये भी याद रखिए, इंग्लिश में 1 मिनट भी अगर हम पहले की बात करते हैं तो पास्ट में चली जाती है, 1 मिनट में अगर हम आगे की बात करते हैं तो वो फ्यूचर में चली जाती है। कहने का मतलब है उसके लिए हम फ्यूचर और पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे इंग्लिश बनाते समय। अगर हम उसी समय की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों टेंस के चार चार टेंस और बनाए जाते हैं: इंडेफिनेट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। साथ ही इन चारों टेंस के भी चार चार सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, इन चारों के सेंटेंस बनते हैं, टेंस नहीं बनते। जो इस तरीके से हैं: पहला अफर्मेटिव, जैसे पॉजिटिव भी कहते हैं। नेगेटिव मतलब नहीं वाला सेंटेंस। इंटरोगेटिव, जिसके अंदर क्वेश्चन वाला सेंटेंस, पहले क्या से स्टार्टिंग होती है। डब्ल्यू एच फैमिली, इसके अंदर डब्ल्यू एच कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे हाउ, व्हेन, इस तरीके के। अब जानते हैं हमारे सीखने और सिखाने का क्या तरीका होगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को कवर करेंगे, उसके बाद पास्ट, फिर फ्यूचर। और इन तीनों में भी सबसे पहले इन तीनों के हम इंडेफिनेट टेंस कवर करेंगे, उसके बाद कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इंडेफिनेट टेंस उस टेंस को कहा जाता है जिसमें कोई काम अनिश्चित होता है। कहने का मतलब है ये डिसाइडेड नहीं होता है कि कोई काम होगा या नहीं होगा, होता है या नहीं होता है, हुआ या नहीं हुआ। कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर कोई काम जारी होता है उसके लिए कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट टेंस में कोई काम हो गया होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई काम पास्ट में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट तक चलता है। तो ये मैंने बस जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए बताया, आगे डिटेल में बताऊंगा। और इस क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस आपका टेंस है, पैसिव वॉइस है या फिर सिंपल सेंटेंस है। तो याद रखिएगा, अगर किसी टेंस में वर्ब आ रही है तो वो टेंस भी हो सकता है और पैसिव वॉइस भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो आपका सिंपल सेंटेंस ही होगा। लेकिन याद रखिएगा, टेंस का सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं होता। साथ ही सिंपल सेंटेंस में भी सब्जेक्ट दिया होता है। इनको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं पढ़ाता हूँ। तो इसके अंदर अगर आप वर्ब से पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कौन पढ़ाता है, अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है तो ये सब्जेक्ट आपका कहलाएगा। मैंने पूछा यहाँ पर कौन पढ़ाता है तो आंसर मिला आई, तो यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट हो गया, तो ये टेंस है। अगर यहाँ पर पूछें कौन बताता है तो आंसर नहीं मिला, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस होगा। साथ ही मैं वही होता हूँ, तो इस सेंटेंस में अगर देखें तो कोई भी वर्ब नहीं है, तो ये आपका सिंपल सेंटेंसेस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लोग कहते हैं। अगर पूछो कौन कहता है तो आपको आंसर मिलेगा लोग, तो इसके अंदर आपका सब्जेक्ट होगा और वर्ब भी है, तो आपका टेंस कहलाएगा। अगर इसमें इस वाले सेंटेंस में महंगाई होती है, कौन करता है महंगाई, आंसर नहीं मिल रहा, तो इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं है, नो वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका पैसिव वॉइस होगा। लास्ट एग्जांपल है, शिक्षा जरूरी होती है। तो इस सेंटेंस में अगर ध्यान दोगे तो वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस होगा। तो शायद अब आप समझ ही गए होंगे।